नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग पर नए नए रिसर्च करने वाला योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, योग आचार्य, योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। सम्मानित प्रेसिडेंट INO, संरक्षक, प्रारंभिक संरक्षक, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, डॉक्टर उपाधि प्राप्त INPA, हम पिछले 4 दिनों से नाभि क्या है, नाभि अपने स्थान पर क्यों होना चाहिए, नाभि हटने के क्या कारण हैं, इस संबंध में नाभि कैसे बिठावें, इस संबंध में बृहद किंतु संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्लास का 5वां दिन है और संयोग से सनातन संस्कृति के मानने वालों का आज रक्षाबंधन पर्व भी है। ये रक्षाबंधन पर्व हमारे देश के ऋषियों की बहुत सुंदर खोज है। मनुष्य होता है, नर नारी होते हैं, आपस में इनका जब शारीरिक संसर्ग होता है तो किसी के पुत्र, किसी की पुत्री, किसी के पुत्र और पुत्री दोनों पैदा होते हैं। जानवरों की तरह मर्यादा विहीन, अनैतिक, शारीरिक संपर्क न होने पाए भाई बहनों में, इसके लिए बचपन से हमें सिखाया जाता है ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, तुम भाई को बहन की रक्षा करनी है, तुम बहन को भाई की मर्यादा में रहना है। ये बहुत सोच समझ करके ये त्यौहार बनाया गया है। यद्यपि इस त्यौहार में विकृति मेरे देखते देखते आ गई। हम जब गांव में थे तो सिंपली सूती धागा हल्दी में पिरोया जाता था और बहन भैया को राखी बांधती थी और भाई बहन को कुछ देता था और उसकी सुरक्षा करने का वादा करता था। आज बहुत विकृति आ गई, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब तो भाई बहन दोनों एक साथ माँ बाप के साथ वो गंदे सीन देखते हैं जो मर्यादा के विरुद्ध है। अब कौन किसकी रक्षा करे? अब तो मुझे लगता है कि बहनों, भाई को राखी बांधना चाहिए बहनों को कि हे बहनों, ऐसे कपड़े पहनो जिससे सुरक्षा हो सके, हमें सुरक्षा ही ना करना पड़े। खैर, बहुत बड़ा विषयांतर है। हमारे देखते देखते रक्षाबंधन ये कॉमर्शियल रक्षाबंधन हो गया। सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की अंगूठी राखियाँ बिन रही हैं। तामसी पूंजीपतियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। करोड़ों के टर्नओवर के चक्कर में बेचारे गरीब भाई बहनों को कॉम्प्लेक्सेस होता है, नहीं होनी चाहिए। आज हम पुनः सनातन संस्कृति को लौटे, वही सूती धागा और पीले रंग में उसको डुबोवें हल्दी के और बांधें। शायद 1 पैसे 1 आने का भी खर्चा नहीं है। भाई को भी कम्प्लेक्स नहीं है कि बहन को 100 रुपये दें, 1000 दें कि 10,000 दें। हम त्योहारों को भी विकृति कर ली।
योग की भी विकृति कर ली। अष्टांग योग में यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भूल गए, बस योगासन प्राणायाम करे जा रहे हैं। हठ योग में शोधन क्रियाएं भूल गए, नेति दौली बस्ती धौती त्राटक कपाल शोधन संग प्रक्षालन केवल योगासन किए जा रहे हैं। योगासन से हानि हो रही है। प्राणायाम किए जा रहे हैं, श्वास उल्टी चल रही है, दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं है, पेट ठीक नहीं है, और करे जा रहे हैं आधा आधा घंटा प्राणायाम। अगर आप गलत ढंग से योगासन करोगे, गलत ढंग से प्राणायाम करोगे तो आपकी नाभि कैसे बैठेगी। आओ हम लोग पुनः इस आंदोलन को सुसंस्कृति में बदलें। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि यदि हम सीधे बैठें, सीधे चलें। मुझे वो दिन याद है जब मैं अपने गुरुदेव के साथ सन 74 में या 73 में दिल्ली गया हुआ था, तो एक चंदगी राम, हमारे पहलवान चंदगी राम हुए हैं हरियाणा के, जिन्होंने भारत केसरी का सम्मान दिलाया था। तो उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल झुक के चलते थे। तो मेरे गुरुदेव उनको देखने गए, मैं साथ में था। तो मेरे गुरुदेव ने एक ही बात बताई कि तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड झुक गई है, अनेक कारणों से तुम्हारी नाभि अंदर धंस गई है। इसका एक ही उपाय है, तुम डेली स्टीम बाथ लो और अपने अखाड़े में आधा घंटा सुबह शाम जानवरों की तरह 4 पैर से चलो, घुटने के बल। ये चल के दिखा दीजिए आप ज़मीन में, हैं? चलिए, चलते रहिए। ये हाँ, ये देखिए, ऐसे ही मेरे सामने पहलवान चंदगी राम को उन्होंने खा अखाड़े में आधा घंटे चला करो। ठीक हो गया ना? नहीं दिखाई पड़ रहा? और देखो सामने, ये आ गया ना? बस बैठ जाओ। ये 4 पैर से, दुनिया में जितने जानवर हैं सब 4 पैर से 8 पैर से चलते हैं। उनकी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन भी मूवमेंट करती रहती है, स्पाइनल कॉर्ड भी मूवमेंट करता रहता है, सब नाड़ियाँ खुली रहती हैं, नाभि अपने जगह पर रहती है। ये व्यायाम अगर महिलाएं आधा घंटे 15 मिनट रोज़ सुबह शाम करें गर्भावस्था में, तो डिलीवरी पेन ही नहीं होगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी एक ऐसा महाजानवर है जो रोता हुआ पैदा होता है और डिलीवरी के टाइम पर 9 महीने बिस्तर में लेटा रहता है, और सारे मोहल्ले वाले जान जाते हैं कि क्या होना है, सब कट फिट के बराबर हो रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अपने परिवार का अनुभव है। यदि इस प्रकार से महिलाएं चलें, 15 मिनट सुबह शाम, घुटना न फटने के लिए कुछ बांध लें, तो इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है प्रेगनेंसी में। और चंदगी राम जी साल भर में बिल्कुल सीधे हो गए थे। जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत हो गई है, यदि वो चुम्बक चिकित्सा के साथ, क्योंकि चुम्बक चिकित्सा में सूजन दर्द ठीक करने की बड़ी कला है, अगर इस आसन पर चलें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। यह है प्राकृतिक आसन, और इसमें नाभि में नहीं हटेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सुबह उठते ही किंग क्वीन एक्सरसाइज करें, तो जो रात में रॉन्ग पोस्चर की वजह से नाभि आपकी हट गई है, वो बैठ जाएगी तुरंत। और शाम को भोजन करने के पहले किंग क्वीन कर लें 10 बार, 20 बार, 50 बार, धीमे धीमे। थकान तो मिट जाएगी, फंसी वायु भी निकल जाएगी, और जो सड़कों के खुदा की कृपा से, सड़कों में मौजूद खुदा की कृपा से जो नाभि हट जाती है वो बैठ जाएगी। कितना सिंपल मेथड है। और नाभि को मजबूत करने के लिए साथ में नौकासन करो, उत्थान पादासन करो, और श्वास सीधा लो। इसके अलावा रोगी को नाभि बिठाने के लिए हमने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से ये गिलास मेथड से, इस प्रकार से आप मिट्टी का या गेहूं के मड़े हुए गेहूं को कैसे लोई बना लीजिए लंबी लंबी, इसमें मोमबत्ती लगा दीजिए और आप लेट करके इसमें रख लीजिए, जला करके ये, और ऐसे गिलास रख लीजिए।
कुछ देर में गिलास की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, गिलास चिपक जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करिए। ज़्यादा नाभि हटे दिन में 4 बार कर सकते हैं। स्वाधीन मेथड है। पराधीन सपने सुख नाही है। तो इसलिए ये कल मैंने बताया था। मैंने एक बात और बताई थी, अगर आपकी आंतों में किसी कारण से सूजन आ गई है, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू ज़्यादा रॉन्ग एक्सरसाइज कर गए, हाथ धो के कपाल भाती के पीछे पड़ गए और एक्सेस कर गए, और सूजन अगर आपको आ गई है, तब व्यायाम नहीं कर सकते, या आपको लगे कि व्यायाम करने से कष्ट है, तो आप इस मेथड से भी नाभि बिठा लें। और अगर कब्ज की वजह से है तो बस्ती करो। भोजन में रोटी दाल चावल मिनिमाइज कर दो। रोटी दाल चावल मिनिमम से मिनिमम लो। हरी सब्जियां लो। और हरी सब्जी क्यों लेना चाहिए? आप किसी चौराहे पे जाइए, अगर लाल बत्ती होगी तो आप यात्रा पूरी करोगे, आगे बढ़ोगे। कि अंडा मांस मछली लाल बत्ती है, ये मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं है। और जब पीली बत्ती होती है तो आप तैयार हो जाते हो। गाजर पीली है, चुकंदर पीला है, सलजम पीला है, ठीक बात है ना। और जब हरी बत्ती खुल जाती है तो आप बढ़ जाते हो। तो हरी सब्जी खाइए। एक बात मैं और बता दूं आपको, आलू हरी सब्जी नहीं है, बैंगन हरी सब्जी नहीं है, फूल गोभी हरी सब्जी नहीं है। जो सब्जी, ये उर्दू शब्द है, शाक बोलते हैं हिंदी में, जो ऊपर से जिसका कवर हरा नहीं है वो हरी सब्जी नहीं है। आलू मैं खाने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आलू को हरी सब्जी मत मानिए। पनीर तो महाअखाद्य वस्तु है, पता नहीं कैसे इसका प्रचार हो गया। पनीर खाने के लिए 8 घंटा पहले ईंटा ढो, ईंटा चढ़ाओ 3 मंजिल में, परिश्रम करो। मक्खी हाँकने के लिए तो नौकर रख रखा है, नहीं रखा नौकर। पर्स उठाने के लिए नौकर रख रखा, नाम रामू पर्स ले आओ, रामू रुपया निकालो, रामू एक दिन पर्स लेके भाग गया। छोटे छोटे कामों के लिए तो आप उठते नहीं हो, कैसे समझवाएं? इसलिए आवश्यक है कि हम लोग इसको नाभि को बिठाएं, इससे बिठाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक मेथड है आपका मालिश मेथड। मैं नहीं कहता हूं कि मालिश की इतनी विधियां हैं, मेरी जानकारी में 50-60 विधियां हैं। लोग ढूंढते हैं कोई उल्टा पैदा हुआ हो। अरे सारे आदमी उल्टा पैदा हुए हैं। जो आदमी पैदा होते रो रहा उल्टा तो हुआ। दुनिया में कोई जानवर का बच्चा रोता? कभी सुना आपने कि भैंस का बच्चा पैदा हुआ रो रहा है? इस पर मैंने बड़ी खोज की। जो आदमी इस जन्म में लोगों को रुलाएगा, अगले जन्म में रोता हुआ पैदा होगा। इतिहास में अनेक लोग हैं जो बिना रोए पैदा हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बिना रोए पैदा हुए। राम राम तो राम बोला, नाम रखा, घर से निकाल दो, अनर्थ हो गया है। वो तो उनकी पत्नी ना डांटती ना रामायण लिखते हो। इसलिए पत्नी की डांट को बुरा मत मानो। पत्नी ठीक से डांटेगी तो गोस्वामी तुलसीदास बन जाओगे, कालिदास बन जाओगे। समझ गए ना? आज से समझे नीरज जी? डरिए नहीं। खैर अभी तो भगवान की कृपा से पत्नी है नहीं, वो आ जाएगी, चिंता मत करो। इसलिए नाभि सिस्टम से कैसे हम नाभि बिठावें, बहुत सरल है। इसके लिए आप तख्त पर जिसकी नाभि बिठाना हो उसको आप लेटा दीजिए। सपोज करिए तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब तुमने उतार दिया कपड़ा, कोई बात नहीं। एक बात और ध्यान रखें, कभी भी नाभि पेट की मालिश करा के न बैठाइए। न जाने कितने ऐसे केस आए कि उन्होंने नाभि खूब दबा दबा के डाला और उनको थी सूजन, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो सबसे बढ़िया है आपका मोमबत्ती मेथड। मोमबत्ती मेथड में व्यायाम भी नहीं करना पड़ता,
ऐसे पैर मोड़ लो। नाभि मेथड में बहुत सरल है। ऐसे पैर मुड़वा दीजिए, यहाँ के कपड़े हटवा दीजिए। लेडीज को लेडीज मालिश करेगी, जेंट्स को जेंट्स मालिश करेगी, जो हमारी सनातन पद्धति है। और यहाँ सरसों का तेल लगा दीजिए। यहाँ सरसों दिखाई पड़ रहा ना बेटा? हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा तो जूम करो फिर। अन्य अब देख कर रहे ना, ये देखो, यहाँ पर तेल लगा दीजिए। ऐसे सरसों का तेल, गरी का तेल, बादाम का तेल, गाय का घी, तिल्ली का तेल, गरी का तेल, मिट्टी का तेल छोड़ करके ऐसे दोनों ओर आपने पूरा तेल लगा दिया यहाँ तक, यानी नीचे से ऊपर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूरा तेल लगा दीजिए और यहाँ पे पूरा तेल लगा दीजिए, ठीक है। और इसके सामने आप बैठ जाइए, हैं, और इधर आ जाओ। मान लो किसी कारण से नहीं बैठ पा रहे हो, हाँ, और लेट जाओ, लेट जाओ। मान लो मेज पे करना है और ऐसे फैलाओ। तो पहले हमने इधर ऐसे दोनों हाथों को लगा लिया और इस प्रकार से यहाँ से ये दोनों उंगलियां बीच में रहेंगी। ऐसे लिया, दबाव डाला, नाभि हटोगी तो आदमी उचकेगा। और ऐसे लीजिए और ये जो यहाँ टखना है ना, इस यहाँ तक ले जाइए। फिर ऐसे उठाइए, फिर ऐसे अपने हाथों में भी तेल लगा लीजिए, ऐसे। हाँ, कब्ज अगर है तो उसको ज़रूर आप हरी सब्जी खा करके, गणेश क्रिया से, बस्ती क्रिया से, एनीमा से ज़रूर साफ़ कर लीजिए। किसी निर्दोष विरेचक औषधि से भी आप पेट साफ कर सकते हैं। त्रिफला है, निषोध है, कैस्टर ऑयल दूध में डाल के पीना है। ये देखिए, ऐसे मालिश करेंगे, ज्यों-ज्यों नाभि बैठती जाएगी उसका दर्द कम होता जाएगा। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अब दूसरे पैर में ले लीजिए, दूसरे पैर में भी ऐसे ही, हाँ चलो नीचे कर लो, ये लो, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ये ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। 5 मिनट लगभग इसमें लगेगा, 5 मिनट इसमें लगेगा। इस मेथड से भी नाभि बिठा सकते हैं, इसी मेथड से गर्भाशय भी बिठा सकते हैं ना। तो आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप बैठ जाइए करवट दे करके। उधर करवट ले ना, उधर का लिया करती हो। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है ये मालिश मेथड है। तो इस प्रकार से एक मंत्र मेथड भी है, मुझे नहीं आता। मैंने एक दिन कहा था कि हमारे शहर कानपुर के पूर्व भाजपा के अध्यक्ष, वर्तमान में संघ के बड़े जिम्मेदारी उनको दी गई है, डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, रिटायर्ड प्रिंसिपल एसडी कॉलेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स। हमारा उनका बड़ा बचपन से पारिवारिक प्रेम है, बौद्धिक प्रेम है, एजिंग प्रेम है। तो उनके पिताजी तो टेलीफोन से नाभि बिठा देते थे। और ये मैं सुनी बात नहीं कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ। वो ज्ञान मैं उनसे नहीं सीख पाया, लेकिन मैं शुरू से मेरी धारणा रही है कि पराधीन सपनों सुख नाही। जितने मेथड हैं सब मैंने स्वाधीन मेथड बताए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नाभि को अपने स्थान पर बिठा सकते हैं। हम लोग पुनः पुस्तक के माध्यम से कुछ बातें दोहरा लेंगे। मैं ये बात फिर पुनः कहता हूँ, ये ज्ञान अगर हमारे देश में फैल जाए तो तमाम लोग 10-10 साल से 20-20 साल से नाभि हटने की वजह से पेट के रोगी हैं। हमारी भारत सरकार को ये ज्ञान कंपलसरी लोगों को बता दिया जाए
बेचारे नाभि हटी हुई है, पेट में सूजन है, कब्ज है, रांग पोस्चर में बैठते हैं। अब बेचारे गेस्टों के यहाँ सालों से लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें कहते कुछ है ही नहीं है। भगवान जाने कितना सत्य है। इसलिए इस पुस्तक को आप फिर दोहरा लेंगे हम लोग। इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है उसमें दिखाया गया है कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं, इनमें कोई भी वर्टिकल नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल हैं, क्षितिज के समानांतर हैं। किसी जानवर की, किसी पशु पक्षी की नाभि नहीं हटती है, क्योंकि वो उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्षितिज के समानांतर है। उनके चलने में ऑटोमेटिक मूवमेंट होता रहता है। मनुष्य धीरे धीरे वर्टिकल हो गया। वर्टिकल होने से वो न सीधे बैठ सकता है, न सीधे खड़े हो सकता है, न सीधे सोता है। तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और उसकी नाभि हट जाती है। नाभि हटने से हमारी जो स्पाइन है, इनके बीच में जो डिस्क बनी हुई है वो दबती रहती है और हम न्यूरोटिक के पेशेंट हो जाते हैं। अरे घर घर न्यूरो सर्जन भेज दीजिए, घर घर न्यूरोटिक अस्पताल खोल दीजिए, समस्या हल नहीं होगी। हमें लौटना होगा राइट योगा की तरफ। और योगासन, जल्दी जल्दी योगासन करने से, जो योगासन नहीं करना चाहिए उसके करने से भी नाभि हट जाती है। तो इसलिए हमारी जो स्पाइन है, इससे बीच में नर्व्स निकली हुई हैं और कनेक्टेड ऑर्गन्स। अगर आपका बहरापन बढ़ रहा है और ड्यू टू वो जो नर्वस सिस्टम आपका दब गया है, किसी कारण से सकरा हो गया है, ऊर्जा नहीं प्रभावित होती है, कान का बहरापन नहीं ठीक होगा। लेकिन हम किसी प्रकार से उसको खोल दें, वो नाभि हटने की बात नहीं है, हमारा नर्वस सिस्टम डिसलोकेट हो चुका है। लेकिन जो किंग क्वीन एक्सरसाइज है, अगर आपको धीरे धीरे करेंगे, इसकी 12 एक्सरसाइज हैं कुल, अभी हमने 2 बताई हैं। आज हम आपको एक ऐसा व्यायाम बताएंगे कि उसको अगर आप करेंगे तो 12 व्यायाम पूरे हो जाएंगे। और दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उस जो सब कॉमन एक्सरसाइज करते हैं वो आप कर लेंगे। इसी प्रकार से किंग क्वीन बताया मैंने, उत्थान पादासन बताया, नौकासन बताया, श्वास लेने पर पेट बाहर आ जाना चाहिए। नाभि नापने की विधि बता चुका हूँ कि इस प्रकार की डोरी होना चाहिए, या डोरी मजबूत लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत सिद्ध करें नाभि हटी हुई है। अगर ऐसी डोरी लेंगे कि अगर इलास्टिक की तरह बढ़ती होगी तो आप नहीं नापेंगे। तो ऐसी डोरी लीजिए जो जरा मजबूत हो और खींचने पर फैले नहीं। इसमें गांठ बना देते हैं और उसको नाभि के ऊपर रख देते हैं और ठीक स्तन बिंदु में हाथ से पकड़ लेते हैं, फिर बाहर लाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। अगर बराबर नहीं है तो फिर नाभि हटी हुई है। इसी प्रकार से हम महिलाओं को नापेंगे तो नाभि से पैरों की छोटी उंगली के उसमें नापेंगे। छोटी उंगली कटी है किसी कारण से तो सेकंड उंगली से नापेंगे, सेकंड उंगली नहीं है तो थर्ड उंगली से नापेंगे। फिर नाभि नापने का तरीका मैंने बताया कि ऐसे 5 उंगली ले लीजिए और ठीक नाभि के ऊपर धीरे से दबाइएगा। अगर महिला को आप चेक कर रहे हो तो उससे पता लगवा लीजिए कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, मासिक धर्म में तो नहीं है, और श्वास सीधा बताइए। कैसे पोस्चर थेरेपी का बहुत महत्व है। अगर आपको ये भी एक थेरेपी होनी चाहिए। हम लोग गलत ढंग से बैठते हैं, गलत ढंग से सोते हैं, गलत ढंग से पैर छूते हैं, गलत ढंग से सामान उठाते हैं, गलत ढंग से सामान खींचते हैं। ये सब आपको आना पड़ेगा दुनिया में। फिर मैंने बताया कि अगर पेट में सूजन है, किसी कारण से नाभि बहुत हटी हुई है, तो कल मैंने बताया था, मालिश सिस्टम से बताया था कि किस प्रकार से हम मालिश करके और उसको हम बैठाएं। अगर नाभि बहुत हटी, दिन में 3 बार कर सकते हैं। कोई दिखा थोड़ा कि एक ही बार करना है। सवेरे कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, शाम कर लीजिए। नाभि एक दिन में बैठ जाती है कभी कभी।
अगर मान लो नाभि आपकी दाईं तरफ है ऊपर चढ़ी हुई है, तो हम दूसरे पैर में दूसरे पैर में झट ठोकर देते हैं हल्का सा। पेज नंबर 20 में बना हुआ है। नाभि नापने की सामान्य विधि मैंने बताई थी आपको प्रथम दिन, कि जो हमारी हृदय रेखा है दोनों आपस में मिला लीजिए, ये बराबर अगर नहीं है तो नाभि हटी हुई है। इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर में एक मेथड होता है कि हम जैसे हमारा हाथ है तो इसमें एक पॉइंट होता है, इसको दबाते हैं, किताब में मैंने लिखा है। और नाभि अगर आप दुबले पतले हैं, जितना पेट होना चाहिए उससे बहुत कम पेट है, तो नाभि पीछे होती है। पीछे भी हो सकती है, दाएं बाएं भी हो सकती है। अगर आपका पेट निकला हुआ है, खाते पीते परिवार के हैं, पेट में मल और माल काफ़ी है, तो आपकी नाभि बाहर आ सकती है। नाभि हटाने की विधि मैंने बता दी। हाँ, अगर आपके पेट में सूजन है और बार बार नाभि हट जाती है, तो आपको मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधना चाहिए। मैग्नेटिक बेली बेल्ट, अगर आप बहुत मोटे आदमी हैं तो ट्रिपल वाली बांधिए, मध्यम डबल वाली बांधिए, दुबले पतले हैं तो सिंगल वाली बांधिए, अगर और ज़्यादा तगड़े मोटे हैं तो 4 लाइन की बांधिए। पेट में मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधने से बहुत जल्दी सूजन ठीक होती है। आपको लंबे लंबे उपवास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उपवास से बढ़कर कोई अमोघ शस्त्र नहीं है। पर युक्तियुक्त उपवास कराइए। मैंने किताब लिखी उपवास की सही विधि। एक बर्नर मैकफेडन नाम का बहुत बड़ा नेचुरोपैथ हुआ है विदेश में, उसने तो उपवास करके रिकॉर्ड बहुत से तोड़े थे। और एक डॉक्टर इहरिट, एक क्या नाम है, प्रोफेसर आर्नोल्ड, चलो मिस्टर इहरिट नाम का बहुत बड़ा नेचुरोपैथ हुआ है। बहुत बीमार रहता था, निराश हो गया था मेरी तरह जीवन से। किसी नेचुरोपैथ के पास गया, उसने कहा तुम फल पे रहो। और फलाहार करके जो आदमी चल नहीं पाता था, 40 10 20 किलोमीटर दौड़ के जाने लगा था, बहुत लंबा जिया। तो हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ़ नहीं थे, जिसका नाम रखा है फल। फल की अंग्रेजी क्या होती है? बोले फ्रूट। हमने कहीं नहीं होती। देखने डिक्शनरी में फल की अंग्रेजी क्या होती है? रिजल्ट होती है। आप रिजल्ट चाहते हो, फल नहीं खाते हो, कि भगवान गुस्सा हो जाता है। भगवान माने भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर, प्रकृति के 5 महाभूत असली हैं भगवान के दूत। फिर भगवान गुस्सा हो जाता, बोले जा तुझको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ न होने के लिए फल खाओ। ये किसने कहा कि तुम एप्पल खाओ? अपने एरिया के फल खाओ, खरबूजा खाओ, तरबूज खाओ। एक बात मैं और बता दूँ चलते चलते, जितने भी शाक हैं, शाक, परवल है, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, ये भी फल हैं। ये अमीठे फल हैं। क्या है? अमीठे फल हैं। एक बार मेरे परिवार में एक शादी थी, तो परवल की मिठाई बनाई गई, बड़ी स्वादिष्ट थी। हम नेचुरोपैथी में नहीं थे, चुरा के 8-10 ठो खा लिया। फिर भयंकर पेट में दर्द हुआ। अम्मा ने कहा क्या खाया है? हमने बताया नहीं कि 8-10 ठो परवल की मिठाई खा गए हैं, खोआ भरी हुई। क्योंकि बचपन में चोरी करने का स्वभाव होता ही है प्रिय वस्तुओं का, है। जब मैं नेचुरोपैथी में आया, तब मैंने दिमाग लगाया। तब मैंने परवल को साफ करके थोड़ा सा आगे पीछे छील करके उसको 2 भागों में लिया, उसमें गुड़ भरा और खाया। बड़ा मज़ा आया। ठीक बात है ना? शहद भर के खाओ। आप फली सब्जियों को, क्या कहा, फली साग को, लौकी को, तरोई को, परवल को, टिंडा को, भिंडी को बिना आग में पकाए हुए, बिना आग में तले हुए आप इसको बढ़िया सा बनाइए, है, उसमें छेद कर दीजिए पेठा की तरह, और नींबू नमक में पानी में डाल दीजिए कुछ देर के लिए। 2 भिंडी खाने वाले को कभी नहीं जाना पड़ेगा शादी के पहले शादी के बाद वालों के पास। भिंडी में इतनी वीरवर्धक है,
पर आप भिंडी की ऐसी तैसी कर देते हो, पहचान में नहीं आती माइक्रोसॉफ्ट भिंडी है कि सिंडी है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तुम प्रकृति के खाने वाले चीज़ों को उबालोगे, बीमारी तुमको उबालेंगी। तुम प्रकृति के खाने वाली चीज़ों को अगर छौंकोगे तो बीमारी तुमको छौंकेंगी। अगर तुम प्रकृति के बनाई वाली चीज़ों को तलोगे, बीमारियां तुमको तलेंगी। ये मनुष्य बहुत दूर हो गया, प्रकृति से दूर हो गया, प्राकृतिक दर्शन से दूर हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा से दूर हो गया। धीरे धीरे चलें प्रकृति की ओर, चलें योग साधना की ओर, चलें सरलता की ओर, चलें परमार्थ की ओर। मेरा तो यही संदेश है। मैं तो बड़ा आनंद में इसलिए रहता हूँ कि थोड़ा सा भी मेरा चिंतन प्रकृति की ओर है, तब कितना लाभ है। तो इस प्रकार से सूजन ठीक करने के लिए आप मैग्नेटिक बेली बेल्ट वो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं हम। रैक्सीन बनाते हैं, नो निर्माण इन रैक्सीन। रैक्सीन में एलर्जी हो जाती है, हमने तो कपड़े से बनवाया है, डिजिटल कपड़े से बनवाया है, आप धो भी सकते हैं। तो इस प्रकार से गिलास से कैसे हम नाभि को बिठावें और हम किस प्रकार से मालिश के द्वारा बिठावें, ये सारा ज्ञान जो है ना इस पुस्तक में आप पढ़िए। तो ठीक 8 बजने वाला है। अब आप रक्षा करिए, हैं। भारत माँ की आज राखी बांधिए, हमें इस देश की रक्षा करनी है, हमें सनातन संस्कृति वापस लानी है। और हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमें देश की रक्षा करनी है, बहनों की रक्षा करनी है। और बहनों से प्रार्थना है कि तुम भी भाइयों की रक्षा करो। थोड़ा स्मार्टफोन का नेगेटिव पोर्शन न देखो, दिख जाए तो जल्दी से पास करो। हमारे देश की जो चाबी थी संयम, हमारे देश की चाबी थी ब्रह्मचर्य, इसका बुरी प्रकार से ह्रास हो रहा है। खैर, लीव दैट। अब हम लोग जो है जैसा कि आपको मालूम है कि मैं भी इस क्षेत्र में दवा से निराश होकर आया था। मुझे एक गुरु मिल गए, उन्होंने मुझे जीवन स्वास्थ्य दान दिया, जीवन दान दिया। मुझे लगा इस क्षेत्र में काम करने के बहुत अवसर हैं, सेवा के बहुत अवसर हैं। और पिछले 52 साल से 17 सितंबर 1969 से लगा हुआ हूँ। कितने साल हो गए? 52 साल हो गए। पूरे उत्साह से, न जाने कितने आंधी तूफान आए, भूकंप आए मेरे जीवन में, लेकिन वन एम्ड, हमें नेचुरोपैथी को जन जन में पहुंचाना है, हमें नेचुरोपैथी को सरल करना है, हमें नेचुरोपैथी को की शिक्षा घर घर पहुंचानी है। ये काम सरकार का था, पर सरकार के भरोसे रहते तो हमारा भी सरकार बन जाता। आप लोग जो लोग परोपकारी स्वभाव के हैं, नहीं हो तो प्रयास करो, नेचुरोपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी करो। नहीं तो ऐसी मार्केटिंग हो चुकी है जाने अनजाने कि कैंसर से नीचे अब कोई मरेगा नहीं। कैंसर घोषित हो गया हो, हमारे जैसे अनुभवी आदमी के पास 10 दिन 20 दिन महीना भर रह लो, कैंसर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप तब आते हो जब घर बिक चुका होता है, बर्तन बिक चुके होते हैं, बॉडी में इतना ज़्यादा पॉइजन भर चुका होता है, धैर्य टूट चुका होता है। अरे कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो महीना भर हमको अवसर दे दो, न ठीक पर कर पाए तो फिर जाओ।
अगर लोअर कोर्ट में काम आपका हो जाए तो हाई कोर्ट में जाने का क्या काम है। मैं तो प्राकृतिक चिकित्सा योग साधना को लोअर कोर्ट मानता हूँ। अगर यह मामला हमारे मन का निपट जाए तो क्या जाते हो हाई कोर्ट, ना निपटा तब हाई कोर्ट में जाओ। जब तुम्हारे मन का हाई कोर्ट में ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। हमारी नेचुरोपैथी लोअर कोर्ट है। अगर स्वास्थ्य मिल जाता है तो क्या ज़रूरत है आयुर्वेद में जाने की। अगर आयुर्वेद में जाना पड़े तो नेचुरोपैथी आयुर्वेद के साथ जाइए। अब वहाँ से मालूम नहीं निपट रहा, नहीं अनुभवी आदमी मिला, नहीं ज्ञान मिला, तब आप एलोपैथिक में जाओ। आप पहले सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, शरीर विषाक्त दवाइयों से भर जाता है। इसलिए मैं कोई एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ। एलोपैथिक ने बहुत लोगों को जान बचाई है। न जाने कितने लोग गोली खा खा करके अपना जीवन बचाए हुए हैं। लेकिन नेचुरोपैथी फर्स्ट, उसमें योग साधना जुड़ जाए तो सोने में सुहागा है। फिर आवश्यकता पड़े तो आयुर्वेद का सहारा ले लो। केवल आयुर्वेद के सहारे रहोगे तो आप सफल नहीं होगे, क्योंकि पहले जड़ी बूटियां घर में लोग बनाते थे, अब सब मार्केट में आती हैं। इसलिए धीरे धीरे चलिए, हम लोग बहुत जल्दी आज तो रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग 2-4 दिन के बाद एक क्लास शुरू करेंगे, भिन्न भिन्न रोगों का आधार पर शुरू करेंगे। और 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाएंगे। उसके पहले हम लोग लगभग 1 महीना पहले नेचुरोपैथी पढ़ेंगे। नेचुरोपैथी बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, पर बिना किताब के क्लास में जान नहीं आएगी। कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना है। आप सबको बहुत बहुत बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, छोटों को बराबर को प्रणाम नमस्कार करता हूँ और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग यथासंभव बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन का जीवन यापन करो। और कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो होश में वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। कल मिलेंगे, आप अगले सेशन में मिलेंगे।